सहरी से लेके अफ्तारी के औकात तक एक हाउस वाइफ की जो रूटीन है बिल्कुल एक मशीन की मानंद बनी होती है। और इबादत के साथ साथ वक्त को भी इस तरह मैनेज करना होता है कि हर हमारे तमाम काम भी वक्त पर हो जाएं और तमाम अहले खाना को सुकून और आराम भी दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। सहरी करवाने और उसके बाद कुरान और नमाज के बाद किचन की हालत कुछ इस तरीके से होती है कि बर्तन पे बर्तन और बहुत ज़्यादा बर्तनों के ढेर लगे होते हैं। जल्दी जल्दी से बर्तनों को धोना और अपनी जगह पर इनको संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे जुगाड़ और हैक्स हम अपनाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो दूध की देचकी को छुरी के साथ हम साइडों की बलाई उतार कर जब हम महफूज करते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं तो बलाई जो है वो ख़राब हो जाती है। जब हम इसको हम फ्रिज में रखते हैं तो सबसे पहले तो एक ऐसा गहरा पार्ट ले लें जो डीप फ्रीज़र में आसानी से आता हो। बलाई को इसमें डालकर आप डीप फ्रीज़र में महफूज कर लें तो बलाई आपके 3 से 4 माह भी कभी भी ख़राब नहीं होती। इस तरीके से फ्रीज़र में स्मेल भी नहीं छोड़ती। दिन में 3 से 4 मरतबा तो हमें बर्तन धोने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम अफ्तारी बनाते हैं, सहरी बनाते हैं या सेंटर में हम जब हंडिया बना रहे होते हैं तो पानी के ढेर पे ढेर काउंटर टॉप के ऊपर लगे होते हैं। बर्तनों का पानी काउंटर टॉप पर ना गिरे और स्मेल ना छोड़े तो इसके लिए जिस्ट का पीस एक मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया हुआ है और थोड़ा सेंटर से खुला कर दिया है। इसको मैंने शैंक के एक साइड पर रख दिया है। ऊपर वाले हिस्से पर मैंने स्पंज वगैरह टिफ़न में डाल कर रख दिए हैं और नीचे मैंने बर्तनों का सोप रख दिया है। साइड पर मैंने सर्फ की एक बोतल रख दी है। इस तरह मेरी स्पेस भी कवर हो गई। चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रखी हों तो ऑलरेडी सफाई नज़र आती है। मुझे तो काउंटर टॉप ज़्यादा भरा हुआ अच्छा नहीं लगता। रमज़ान के साथ ईद की भी तैयारी साथ साथ चल रही है, लेकिन दर्जी हजरात के रेट तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो बाज़ ऐसे घरों में जिनमें इतनी गुंजाइश नहीं निकलती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलाइयाँ दे सकें, तो उनके लिए बहुत सस्ता हल है कि आप कपड़ों की कटिंग के साथ स्टिचिंग भी ख़ुद कर सकती हैं। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने 4 तहें लगाकर कपड़े को नीचे बिछा दिया है। ऊपर आप अपना ट्राउज़र जो आपने कटिंग करना है वो रखें और इस तरीके से आप कटिंग करके आराम से जो है वो बिगनर्स भी जो है इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। या दूसरा हल ये है कि आप शर्ट को नीचे 2 तहें करके बिछा दें और बिछाने के बाद एक पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ कर लें। जितना भी आपका माप है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर जब ड्रॉ होगा इसकी कटिंग कर लें और ये आपके लिए फॉर एवर आपका माप महफूज हो जाएगा। और जब भी आपने कटिंग करनी होगी अपनी शर्ट के ऊपर इस माप को रखें और आसानी से सीज़र के साथ इसकी कटिंग कर लें। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। मैंने अपनी बच्चियों को भी इसी तरीके से ही कटिंग सिखाई है जिससे वो कटिंग ख़ुद कर सकती हैं और अब स्टिचिंग भी ख़ुद कर लेती हैं। आप यकीन करें ये इंतहाई आसान तरीका है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बाज़ बच्चियों ने मुझसे फरमाइश की थी कि कटिंग का सबसे आसान तरीन तरीका हमें बताएं, तो इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आप ट्राई करें। आप बिगनर से बिगनर्स भी होंगे तो तब भी आप सिलाई ख़ुद कर सकेंगे। आप कमीज़ को उल्टा करें और तमाम निशान जो है वो डबल नीचे वाले हिस्से पर लगा लें तो दोनों साइड पे आपकी जो मार्किंग है वो निशान की हो जाएगी। फिटिंग का जो निशान है वो आप लगा लें तो स्टिचिंग में भी आपको आसानी हो जाएगी। इस तरीके से जो है सिलाई करना भी आसान हो जाएगा। नीचे वाले हिस्से को जुदा करके ऊपर वाले हिस्से की जो कंधे की कटिंग है वो 1 इंच कमी के लिहाज से आप लगा लें। इसी तरीके से बाजू की कटिंग भी है जिसका माप आपने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसको भी आप ऊपर रखें और बाजू के ऊपर रख दें। ऊपर वाला जो हिस्सा उतारें तो एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए जो दूसरा साथ वाला हिस्सा है उसके साथ अटैच करके बाजू की चौड़ाई में भी इजाफा कर सकते हैं। अगर तो बाजू छोटे हैं तो नीचे जोड़ आप लगा लें, लेकिन ये जोड़ जब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल भी आपका ये जोड़ नज़र नहीं आएगा और जो एम्ब्रॉयडरी का जो पैच है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आपके बाजू बड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे।
ऑटोमेटिक मशीन हो या मैनुअल मशीन हो, ड्रेन पाइप में लीकेज जब शुरू हो गई है, इसको आप खुद ही मरम्मत कर सकते हैं। कोई महंगी लेबर बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी पीछे वाली जो शीट है वो मैंने उतार दी है और इस तरीके से इसको ऊपर चढ़ाते हुए आराम से इसको टेपिंग कर लें। इससे ये होगा कि ड्रेन पाइप आसानी से इसके साथ फिक्स हो जाएगी। और ऑटोमेटिक मशीन में जब एरर आ रहा होगा और फ़िल्टर साफ़ करना जो है वो मकसूद हो, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पाइप है जहाँ से फ़िल्टर है वो उतार लें और एसिड में डिप कर दें। सिर्फ 1 से 2 सेकंड में डिप करने के बाद फ़िल्टर अच्छे तरीके से आपका साफ़ हो जाएगा। नेट लगा के ऊपर इसका कवर लगाएं और कवर लगाने के बाद जो है इसका जो पाइप है दोबारा से ऊपर फिक्स कर दें, तो इसका आपका फ़िल्टर भी साफ़ हो जाएगा और आपको किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दोबारा से मैनुअल मशीन जो है इस्तेमाल के लिए रेडी है। देखा इसकी वर्किंग करना कितना आसान हो गया। मेरे साथ और लेडीज़ का भी ये प्रॉब्लम होगा कि लॉन के सूट जो चिकनकारी वाले हों तो उनके नीचे स्लीव लगाना लाजमी हो जाता है, लेकिन स्लीव लगाने से डबल शर्ट पहने तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इसका एक ज़बरदस्त सा हल जो मैंने भी किया था, बड़ा फ़ायदेमंद रहा था, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, जो कपड़े के पीस हमारे पास साइडों से कटिंग के दौरान निकलते हैं, उसको हम इसके ऊपर फ़िक्स कर लें। लेकिन फ़िक्स आपने किसी गम से नहीं करना, बल्कि ये एक मैंने पहले पैचेस लगाने के लिए एक टेप लेकर आई थी। इसको पेस्टिंग टेप के नाम से भी कहते हैं, या कपड़ों की इस तरीके से आप मरम्मत वगैरह या पेवंदकारी भी इसके साथ कर लेते हैं। तो इसी टेप का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर में होती है। इसकी चौड़ाई की लेयर मैंने कपड़े के ऊपर लगा दी है। जो कपड़ा साइडों से कटिंग के दौरान निकला था, इसका मैंने सीधे वाला जो हिस्सा है वो नीचे रखना है और उल्टा हिस्सा मैंने ऊपर रखना है। और इस तरीके से इसको इसके ऊपर फिक्स करने के बाद आप दबा कर इसके ऊपर आयरन कर लें तो कपड़ा इसके ऊपर चिपक जाएगा और पूरी शर्ट पे आपको स्लीव नहीं लगानी पड़ेगी। सिर्फ जितना कमर वाला हिस्सा है वहाँ पर जितनी आपको चिकनकारी नज़र आ रही है वहाँ पर आप कपड़े की पेस्टिंग कर लें, तो आपका जो कपड़ा होगा वहाँ से सुराख भी नज़र नहीं आएंगे और आपको स्लीव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम आसानी से अब शर्ट की सिलाई करते हैं और गर्मी को दूर भगाते हैं। चले रमज़ान के लिए एक क्विक DIY बनाते हैं। लेकिन इस DIY के लिए मैंने पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल किया है और एक बास्केट लेकर इसको ऊपर उल्टा रखने के बाद इसको मैं मार्क कर लिया है। मार्क करने से डबल कुर्ती का डायामीटर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। कटिंग मेरी हो चुकी है और डबल डायामीटर अब मेरे पास आ चुका है। ये देखें, अब इसकी 2 तहें हैं। एक राइस बैग ले लें या एक आप फ्लोर बैग भी ले सकते हैं। इसके ऊपर डायामीटर को रखते हुए इसकी कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद पिन अप कर लें। डायामीटर की जो पैमाइश है इस वक्त मेरे पास 14 बाई 14 है। उसी हिसाब से हम एक लंबी पट्टी नुमा पीस लेंगे। इस पीस की लंबाई आप डायामीटर की लंबाई के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई मैंने 10 इंचेस के करीब ली है। अब नीचे जो हमने इसके अंदर की तरफ पीस लगाना है वो मैंने येलो लिया है और बाहर वाला पीस वही है जो हमने डायमीटर में लगाया है। अब इसके अंदर भी हम राइस बैग रखें दे तो इसकी भी लंबाई के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करते हुए पहले हम येलो वाला पीस रखेंगे, फिर हम दूसरे वाला इसका पीस रखेंगे और सेंटर से नीचे वाले हिस्से पर हम राइस बैग रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब सबसे पहले जो डायमीटर हमने स्टिच किया था उसको हम करेंगे सीधा, और सीधा करने से इसकी शेप कुछ इस तरीके से परफेक्ट गोलाई में आ जाएगी। अब जो हमने पट्टी सिलाई की थी वो भी अब हमारे पास आ चुकी है, इसको भी मैंने सीधा कर लिया है। अब नीचे पट्टी को रखते हुए डायमीटर के साथ लाते हुए चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे और जहाँ तक इसके एजेस आ रहे हैं वहाँ पर लाते हुए एजेस के जॉइंट को हम आपस में बंद कर देंगे, तो ये एक बास्केट नुमा शेप हमारे पास मौजूद हो जाएगी। अब दोबारा से हम इस बास्केट को कर देंगे बिल्कुल सीधा, और सीधा करने से जो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और अंदर वाला हिस्सा अंदर की तरफ ही रह जाएगा। इसकी आप नफासत और सफाई चेक कर सकते हैं। एक और हम पीस लेंगे जो इसी डायमीटर के हाफ के चौड़ाई के बराबर है और ऊपर वाला हिस्सा आप अपनी मर्ज़ी से
कम चौड़ाई में थोड़ा तिरछा ले सकते हैं। नीचे वाले हिस्से को दोबारा से मैंने येलो लिया है और ऊपर वाले हिस्से को जो मैंने लिया है वो इसके हिसाब इस तरीके से हम रखेंगे कि येलो हिस्से को येलो के साथ रखते हुए पिन अप कर देंगे और बाहर से जो प्रिंट वाला हिस्सा था उसको हम बाहर की तरफ इस तरीके से हाफ से लेकर हम तमाम को पिन अप कर लेंगे। जो बास्केट की सेंटर वाली वॉल है वो बिल्कुल सेंटर में ही रहेगी और दोनों हिस्से दोनों साइडों पर आ जाएंगे। इस तरीके से इसको बंद करते हुए दोबारा से हम पिन अप कर देंगे तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोबारा से अपोजिट वाले हिस्से पे भी सेम इसी तरीके से वॉल लगाएंगे कि वॉल के सेंटर में सिर्फ 2 से 3 इंच का फासला रह जाएगा। अब ये मेरी बास्केट में जो है वो पिन अप हो चुकी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप्स तैयार करेंगे और स्टेप्स को हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब एक स्टेप को जहाँ से हमने इसको पिन अप किया था वहाँ से 3 इंच का मार्जिन छोड़कर बेल्ट को हम अंदर की तरफ निकाल लेंगे और दोबारा से बेल्ट को इसके साथ पिन अप कर देंगे। अब दूसरी साइड पर बेल्ट का जो दूसरा एज आ रहा है इसको सेंटर पार्ट से लाते हुए जहाँ बेल्ट का पीस बाहर आ रहा है वहीं से बेल्ट के दूसरे पीस को भी इसके अंदर लाते हुए बाहर की तरफ निकाल देंगे और दोबारा से बेल्ट वाले हिस्से को इसके साथ पिन अप कर देंगे। ठीक दूसरी बेल्ट वाला जो हिस्सा है वो दूसरी अपोजिट साइड पर भी उसी को इस तरीके से हाफ बाय हाफ लाते हुए हम यहाँ पर पिन अप कर देंगे तो दोनों बेल्टें हमारे दोनों साइडों के साथ अटैच हो जाएंगी। अब एक हम मगज़ी इसी हिसाब से लेंगे। मैंने वाइट प्रिंट मगज़ी जो है छोटे छोटे प्रिंट में ली है, वो हम सीधा जहाँ पर इसके एजेस आ रहे हैं वहाँ पर लगा देंगे। मगज़ी को डबल मैंने कर दिया है और डबल करते हुए एक साइड से मैंने पहले सिलाई कर लिया है, दोबारा से डबल साइड को मैं इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। अब हम जो हाफ वाला जो 3 इंच वाला हिस्सा छोड़ा था वहाँ से हम एक एज से लेते हुए दूसरे एज तक इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे तो हमारी जो मगज़ी है दोनों साइडों पर बड़े अच्छे तरीके से सीधी होकर लग जाएगी। ऊपर वाले हिस्से पर जिस तरह हम नेफा डालते हैं सेम उसी तरीके से 3 इंच चौड़ाई का पीस लेकर ऊपर नेफा टाइप मैंने स्टिच कर दिया है। दोनों साइडों पर मैंने इसी तरीके से स्टिच करने के बाद इसमें डोरी डाल दी है। अब हमारी जो बास्केट है बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अफ्तारी के लिए हमें देचके वगैरह मस्जिद में भिजवाने पड़ते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए एक बैग की ज़रूरत होती है। ये सबसे बड़ी बैग है कि ये अफ्तारी के लिए आपके बैग के काम आएगा और बड़े से बड़ा देचका भी आप इसके अंदर रख सकते हैं जो आपका सालन चावल और हर चीज़ आपकी भरपूर तरीके से गर्म रहेगी। चाहे तो आप इसमें 1 देचकी रख लें या 2 देचकी रख लें तो इस तरीके से आपका अफ्तारी के लिए या पिकनिक के लिए या ट्रैवल पर जाने के लिए आपका एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। रमज़ान के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हल करने वाला है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।